हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 15 जून 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और सभी क्वेश्चनों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम 14 जून की क्लास का करते हैं रिविज़न। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है। अडानी ग्रुप और यूएई के एज ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की है। और गाम्बिया, इसको जाम्बिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गाम्बिया देश के सिविल सेवकों ने के लिए जो है चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पर, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। और तीरंदाजी एशिया कप 2024 के तीसरे चरण में कुमुद सैनी ने भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 116 रही है और इसमें पहली रैंक पर रहा है आइसलैंड। और भारत ने भूस्खलन से प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को मानवीय सहायता भेजी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तीसरे योग मीडिया पुरस्कार का शुभारंभ किया है। और सुहेला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर, उत्तर प्रदेश का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा। इगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है और ये इन्होंने चौथी बार जीता है। UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय कौन, पूजा तोमर बनी है। और स्विफ्ट कोर समरा ने निशानेबाजी में म्यूनिख विश्व कप 2024 जिसका आयोजन जर्मनी के म्यूनिख में हुआ है, इसमें कांस्य पदक जीता है। और AJT जॉन सिंह, इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये एक वन्यजीव जीव विज्ञानी थे। दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को यानी 14 जून की क्लास को आप अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व पवन दिवस ये कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 जून। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया है, यानी आज के दिन जो हो विश्व पवन दिवस मनाया गया है। और उद्देश्य क्या है इसका, पवन ऊर्जा की महत्वता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसने 2024 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने 2024 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है। और रैंक क्या रही है IIT दिल्ली की? तो दोस्तों रैंक रही है 45 रैंक रही है, ठीक है। और IIT दिल्ली के अगर हम महानिदेशक की बात करें तो महानिदेशक कौन है IIT दिल्ली के? रंगन बनर्जी, प्रोफेसर रंगन बनर्जी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तुर्की ने किस देश के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तुर्की देश ने अमेरिका जिसकी राजधानी है वाशिंगटन DC, राष्ट्रपति है जो बाइडन। तो दोस्तों, तुर्की ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। और ये जो समझौता हुआ है इन दोनों के बीच में, ये समझौता कितने में हुआ? 23 अरब डॉलर में। 23 अरब डॉलर में ये समझौता हुआ है तुर्की और अमेरिका के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आग लगने से 42 भारतीयों की मृत्यु हो गई है? कितने भारतीयों की? 42 भारतीयों की मृत्यु हो गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुवैत, जिसकी राजधानी है कुवैती शहर और मुद्रा है कुवैती दिनार, ठीक है। तो कुवैत में दोस्तों, कुवैत देश में शहर है एक जिसका नाम है मंगाफ शहर। इसी मंगाफ शहर में एक बहुमंजिल इमारत थी। क्या थी? बहुमंजिली इमारत, ठीक है, बहुमंजिली इमारत। इस बहुमंजिली इमारत में जो हो क्या लग गई? आग लग गई, ठीक है।
इस बहुमंजिली इमारत में क्या लग गई, आग लग गई। और आग लगने से जो हो कुल मिलाकर जो हो 49 यानी 49 विदेशी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई आग में झुलसकर। ठीक है। और इन 49 विदेशियों में जो हो 42 कहाँ के रहने वाले थे, भारत देश के रहने वाले थे हमारे। ठीक है। 42 जो भारतीय थे उनकी भी इसमें क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। ठीक है। और 49 विदेशी तो क्या हो गए, इसमें मारे गए हैं। ठीक है। और 50 से भी ज़्यादा व्यक्ति जो है इसमें घायल हो गए हैं आग की चपेट में आके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, सीएम है मोहन यादव। मोहन यादव कौन है, सीएम है। और राज्यपाल है मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल। ठीक है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव, इन्होंने इस योजना का, कौन सी योजना का, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, इस योजना का उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। और ये योजना क्या है, ये योजना अंतर्राज्यीय हवाई सेवा सुविधा के लिए, मतलब राज्य के अंदर ही हवाई सेवा सुविधा उपलब्ध कराएगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल जिसकी राजधानी है काठमांडू, राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड। दोस्तों जो नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन्होंने हाल ही में 18 महीनों के अंदर चौथा विश्वास मत जीता है, फ्लोर टेस्ट पास किया है, चौथा विश्वास मत जीता है। ठीक है। तो जो नेपाल है, नेपाल की राजधानी जो हो काठमांडू, काठमांडू। ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। यहीं पर काठमांडू में ही ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित होगा। और इस मेले में काफ़ी सारे देश जो हों आएंगे। ठीक है। और ठीक, तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा, काठमांडू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की वित्त सहायता देने की घोषणा की है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुवैत में क्या हुआ है, कुवैत में जो शहर मंगाफ शहर, ठीक है, मंगाफ शहर, इसमें क्या, एक इमारत थी बहुमंजिल इमारत, उसमें आग लग गई। आग लगने से जो हो कुल मिलाकर 49 विदेशी जो हो इसमें मारे गए हैं। ठीक है, 49 विदेशी मारे गए हैं। इन 49 विदेशी में से 42 कौन थे, 42 जो हमारे देश के थे, यानी भारत देश के थे। ठीक है। तो जितने भी केरल राज्य के थे, ठीक है, जितने भी भारतीय केरल राज्य के थे, तो केरल राज्य सरकार ने उन्हें 5 लाख रुपए की वित्त सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत यूक्रेन शांति सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में के बर्गेन स्टॉक, स्विट्जरलैंड में जो हो एक स्थान है बर्गेन स्टॉक। ठीक है। और यहाँ पर 15 से 16 जून यानी आज और कल, ठीक है, 15 से 16 जून यानी आज और कल जो हो, ठीक है, इस यूक्रेन शांति सम्मेलन का क्या होगा, आयोजन हो रहा है। ठीक है, जिसमें भारत समेत कितने 100 से ज़्यादा देश जो हो इसमें भाग लेने जा रहे हैं। ठीक। अब ये यूक्रेन शांति सम्मेलन क्या है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यूक्रेन और रूस का जो हो संघर्ष चलते हुए 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं। ठीक है, रूस यूक्रेन का जो संघर्ष चल रहा है, यूक्रेन वीएस रूस, ठीक है, तो इसके संघर्ष चलते हुए 2 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। अब आपको पता है यूक्रेन तो बहुत छोटा सा देश है और रूस काफ़ी शक्तिशाली देश है। ठीक, तो इससे क्या हुआ है, यूक्रेन को जो हो काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। ठीक है, तो यूक्रेन शांति सम्मेलन जो है इस ही युद्ध को विराम देने के उद्देश्य से सम्मिलित किया जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, 100 यानी 100 से भी ज़्यादा देश जो भाग ले रहे हैं, जिसमें अपना भारत देश भी क्या इसमें भाग लेने के लिए
जा रहा है। ठीक है। और दोस्तों इस सम्मेलन में रूस ने जो हो सम्मिलित मतलब शामिल होने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है, मना कर दी है। ठीक है। लेकिन भारत जो हो स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति सम्मेलन में आयोजित होने जा रहा है और इसमें एक जो समझौता होगा उसमें 90 देश के हस्ताक्षर जो हों, 90 देश के हस्ताक्षर जो हों, 90 या 90 प्लस देश के हस्ताक्षर जो हों, अगर यूक्रेन के पक्ष में होंगे, किसके पक्ष में, यूक्रेन के पक्ष में होंगे, तो ये सम्मेलन जो हो सक्सेसफुल होगा। ठीक है। और अगर 90 से कम देश इसमें यूक्रेन के पक्ष में सहमत होंगे तो ये सम्मेलन जो हो अनसक्सेसफुल होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो जैसे भी कोई भी न्यूज़ या अपडेट आएगी हम आपको अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थल सेना प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख बने हैं, नए थल सेना प्रमुख बने हैं और ये जो हो 30 जून को पदभार संभालेंगे। कब से? 30 जून को पदभार संभालेंगे। ठीक है। और इससे पहले जो ये मनोज पांडे थे, ये वर्तमान में हमारे क्या थे, थल सेना प्रमुख थे वर्तमान में। ठीक है। और ये वर्तमान में थल सेना प्रमुख और 30 जून को ये क्या होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। 30 जून को ये क्या होंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है। और इनके स्थान पर जो हो उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को पदभार संभालेंगे। और हमारे विपिन रावत जो थे, जो क्रैश में जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, विमान क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में, ठीक, ये हमारे क्या थे, पहले थल सेना प्रमुख थे। ठीक है, जनरल विपिन रावत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, ठीक है, तो बिल गेट्स ने किस वर्ष के लिए संस्मरण सोर्स कोड जिसका नाम हो माई बिगनिंग्स, इसकी घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2025। वर्ष 2025 के लिए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अपने संस्मरण जो हो सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, इसकी घोषणा की है। और दोस्तों ये जो हो 4 फरवरी 2025 को मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा माई बिगिनिंग सोर्स कोड जो है। ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग और मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और डेली अगर करंट अफेयर की इस क्लास को आप डेली देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।